और स्पेशली स्पेशली ऐसे पर्सपेक्टिव से बात करनी है कि हाउ टू bring out the leaders in your children और how to invoke the leadership skills in the children। तो ये हमारा आज का जो पर्सपेक्टिव होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो हम जो है कुछ थोड़े से हम लीडरशिप के ऊपर लीडरशिप के कुछ मॉडल भी इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करेंगे। तो लेकिन बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क द पार्टिसिपेंट, जो हमारे पास लोग हैं इस वक्त यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम थोड़ा सा उनके जहन से भी पूछना चाहते हैं कि उनके जहन में क्या है कि जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो व्हाट कम्स टू स्पेशली लीडरशिप इन देयर चिल्ड्रन, व्हाट कम्स टू देयर माइंड। कोई भी बात करना चाहें या लिख दें चैट में। अच्छा, कॉन्फिडेंट। अच्छा, ठीक है। इंटरेस्टिंग। मैं भी इसको ना, अगर आप नोट कर सकते हैं तो आप ना एक कागज पे लिखते जाएं। कॉन्फिडेंस। हम्म। ताकि बड़ी जबरदस्त बात की आपने। इनिशिएटिव। अच्छा, टेकिंग इनिशिएटिव। एक्सीलेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंस, टेकिंग इनिशिएटिव, कम्युनिकेशन बेटर। तो तार भाई आपकी हैट्रिक हो गई ना अभी। लेट अदर पीपल स्पीक अप। अच्छा। अच्छा, देखें हम थोड़ा सा डिस्कशन को आगे ले चलते हैं, फिर हम और लोग इंशाल्लाह और एंगेज होते जाएंगे। तो लीडरशिप की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों के जहनों में मुख्तलिफ होती है। तो हम जो है ना थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क रखते हैं और फिर हम उसके मुताबिक अपनी बात को अपने कोचिंग एक्सपीरियंसेस के बेस पे आगे बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, ठीक है। ये एक्सेलेंट डेफिनेशन साहब, आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। अच्छा। तो जो लीडरशिप होती है उसमें उसमें उसकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी ना। तो हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं और फिर हम देखते जाते हैं कि हम उसको कहाँ कहाँ पे अपने कोचिंग एक्सपीरियंस है उसको ऑगमेंट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक। तो लीडरशिप के जो सबसे जो उसकी जो जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनमें चंद कंपोनेंट्स हैं, अगर आप चाहें तो उसको लिखते भी जाएं। कि लीडरशिप सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ विजन का नाम है। कि सबसे पहली चीज है कि विजन की क्लैरिटी आनी चाहिए। और विजन या इनसाइट्स आप उसको कह लें या आप उसको बसीरत कह लें। तो ये सबसे पहली चीज है। तो बसीरत और बसारत में फर्क है। बसारत वो चीज होती है जो आंख देख सकती है, और बसीरत वो चीज होती है जहां तक आंख देख सकती है, बसीरत उसके बाद शुरू होती है। तो लीडरशिप में बसीरत होती है और बसारत तो अल्लाह की तरफ से सभी में होती है, लेकिन बसीरत जो है वो कम कम लोगों में होती है। अच्छा, तो एक तो ये हो गया कॉम्पोनेंट लीडरशिप का। अच्छा, जो दूसरा कॉम्पोनेंट है लीडरशिप का वो है कैरेक्टर। के लीडर का जो कैरेक्टर हो वो वो वर्दी ऑफ फॉलोइंग हो। यानी उसका कैरेक्टर इतना इंस्पिरेशनल हो कि लोग उसको फॉलो करना चाहें, दिल से फॉलो करना चाहें। और तीसरी चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो है कॉम्पिटेंस। कि जो लीडर है जिसको लोग फॉलो करना चाहें उसमें कॉम्पिटेंस कितनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि कि जैसे लीडरशिप बहुत सारे रोल्स में आती है ना, खाली कॉर्पोरेट रोल्स में नहीं आती है। लीडरशिप जो टीम्स के लेवल पे भी आ सकती है, स्पोर्ट्स में भी आ सकती है, लीडरशिप घर में भी हो सकती है, पेरेंट्स में भी कोई एक लीडर हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों नहीं भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस में है ना। जैसे स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनकी कॉम्पिटेंस होती है, पेरेंटिंग की भी एक कॉम्पिटेंस होती है, स्किल है जो कि डेवलप की जा सकती है। इसी तरह से टेक्निकल कॉम्पिटेंस होती है। तो यहाँ पे लीडरशिप का एक कंपोनेंट जो है वो कॉम्पिटेंस पर भी मुश्तमिल है। ठीक है। तो अब हम चूंकि पेरेंटिंग के लिहाज से बात करें तो हम फोकस इसके ऊपर ही करेंगे। जैसे हम और अपनी पुरानी बात पे भी वापस आते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट कॉम्पिटेंस। तो जैसे सलमान आसफी सिद्दीकी कहते हैं ना कि क्या अब अपने बच्चे के पसंदीदा शख्सियत है। तो दैट मैटर्स अलॉट, मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो वहाँ पे कॉम्पिटेंस, आपकी अपनी कॉम्पिटेंस सामने आने लगती है कि क्या आप अपने बच्चे की अगर पसंदीदा शख्सियत हो, बच्चा आपको फॉलो करता है या करना चाहता है। अच्छा जी। तो अब हम इस बेसिक फ्रेमवर्क के ऊपर, ये टाइमलाइन का फ्रेमवर्क है, और इसके ऊपर हम अपनी चीजें जो है वो इंशाल्लाह ताला कोचिंग के पर्सपेक्टिव से ऐड करते जाएंगे। अच्छा।
तो काफी पुरानी बात बता रहा हूँ, कोई तकरीबन कोई 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि एक लीडरशिप के वर्कशॉप में हमारे एक दोस्त है, अबू धाबी की बात है। तो हमारे दोस्त है वो अपनी बेटी को लेकर आए और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो है उसमें लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो। तो मैंने उनसे पूछा कि लीडरशिप स्किल्स कैसी होती हैं आपके ध्यान में। तो उन्होंने कहा कि आई वांट हर टू बी कॉन्फिडेंट इन पब्लिक स्पीकिंग। तो देखें, पब्लिक स्पीकिंग जो है ना वो एक स्पेसिफिक एरिया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बट दे दे आर नॉट रियल लीडर्स। उनके पास बाकी सारी चीजें मिसिंग होती हैं। ठीक है, तो जो हम बाकी सारी चीजें ना उनके ऊपर भी हम थोड़ी थोड़ी करके बात करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपके जहन में भी ये चीज क्लियर हो, हमारे जहन में भी मजीद क्लियर हो इस गुफ्तगू के बाद इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं विजन के ऊपर, हाँ? और उसके बाद फिर हम एक एक करके इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। तो जब हम विजन की बात करते हैं, तो आपके जहन में क्या आता है विजन से मुतालिक, कि बच्चों के जहन में, आपके जहन में विजन जो है उसकी क्लैरिटी, यानी कि इस जुमले से आपके जहन में क्या बातें आ रही होती हैं? अगर इफ यू वुड लाइक टू स्पीक अप, यू वांट टू चैट, टाइप कर सकते हैं। कोई भी बात करना चाहें। अच्छा जी। रजनी साहब कहते हैं विजन इज टू अचीव सम, और बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? इंटरेस्टिंग। बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? लीडरशिप इज अबाउट enabling others, alright। ठीक है, लीडरशिप स्किल्स आर क्वालिटीज एंड एबिलिटीज दैट अलाउ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस, गाइड एंड मोटिवेट। ठीक है। विजन इज टू अचीव सम डिजायर्ड स्टेट इन फ्यूचर। ठीक है, रजनी साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी है आपने। सम डिजायर्ड स्टेट इन फ्यूचर, ठीक है। विजन, ऑलराइट। एबिलिटी टू थिंक एंड प्लान। ठीक है, विजन, हम अपनी बात की तरफ आते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं ना विजन की, तो विजन का बड़ा सीधा साधा सा मतलब है कि पिक्चर ऑफ द फ्यूचर दैट यू वांट टू सी। A picture of the future that you want to see in what domains? It is all part of the greater picture of the vision. मिसाल के तौर पे, आप अपनी हेल्थ में क्या देखना चाहते हैं? आप अपनी प्रोफेशनल करियर ग्रोथ में क्या देखना चाहते हैं? आप अपनी जिंदगी के बाकी रोल्स में क्या देखना चाहते हैं? फैमिलीज को क्या देखना चाहते हैं? अब अपने आपके पास अपनी रिलीजियोसिटी का क्या विजन है? तो ये इंटेलेक्चुअल और एजुकेशनल एबिलिटी में क्या देखना चाहते हैं? तो ये चार पांच डोमेन्स हैं विजन के, जो कि आप जिसके अंदर क्लैरिटी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्लैरिटी कभी कभी लॉन्ग टर्म नहीं भी डेवलप होती है, और बहुत दफा हालात की बेसिस पे लॉन्ग टर्म क्लैरिटी नहीं डेवलप हो सकती। क्लैरिटी का मतलब, ये अच्छा एक डिस्कशन है कि क्लैरिटी का मतलब क्या है। क्लैरिटी का मतलब ये कि अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, तो आप एक अनएम्बिगियस सिंपल टर्म्स में अपना विजन समझा सके। क्या भाई, कि मैं अपनी हेल्थ का ये विजन चाहता हूँ, या मैं अपनी फैमिली का ये विजन चाहता हूँ, एक एक बिगर पर्सपेक्टिव में। और जैसे जैसे हम वक्त के करीब आते जाते हैं, यानी जैसे 6 महीने या एक साल, तो उसमें फिर हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम मुख्तलिफ, जो हम बात करें विजन की क्लैरिटी का, जो एक लीडरशिप का एक एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो उस विजन की क्लैरिटी मुख्तलिफ डोमेन्स में हो, ये हमने इसके बाद बात की। तो जैसे हो सकता है प्रथम भाई, उमर भाई, आप लोग भी कुछ ऐड करना चाहें। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं कि वक्तन वक्तन कोचिंग के पर्सपेक्टिव से, तो जी हम अपने कैरियर में सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा जी, तो अपने कैरियर में सेटिस्फाइड नहीं है, तो मसला क्या है? वी आर क्यूरियस। तो वो कहते हैं कि मेरी एज ज्यादा है और मेरा कैरियर जो है वो उस हिसाब से नहीं है। अच्छा जी, इसका क्या मतलब, थोड़ा सा और बताइए। तो जब थोड़ा सा पूछते हैं लोगों से, तो उनको समझ में आता है कि अच्छा जी, मेरी एज तो लेट्स से 45 हो गई है, मेरे बाकी के सारे लोग वो करियर में मुझसे ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, लेकिन मैं उनसे पीछे हूँ। तो अब मैं जो है इस गम में मुब्तला हो गया हूँ कि मैं करियर के लिहाज से मैं पीछे हूँ, और मेरी करियर एज एक्चुअल एज से कम हो गई है, पीछे आ गई है। ठीक है, तो अब लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, अभी एक मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अच्छा भाई, तो हम अब चाहते ही गए हैं। अच्छा भाई, मैं चाहता ये हूँ कि मैं जो है लेट्स से मैं ये मेरी कैपेबिलिटी, लोग लोग यूजुअली सबसे पहले ये बोलते हैं कि हम जो है वो मैनेजर बनना चाहते हैं, सीईओ बनना चाहते हैं, वगैरह वगैरह।
हम बात करते हैं कि नहीं, लेट्स टॉक अबाउट द केपेबिलिटी इंस्टेड ऑफ टाइटल्स, ठीक है। तो ये बात याद रखें, इस पे चाहें तो लिख भी लें, केपेबिलिटी इंस्टेड ऑफ टाइटल्स। तो इस तरह से फिर हम आगे आगे लेके चलते हैं अपने गुफ्तगू को। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम ये बात क्यों करें? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि हम बहैसियत पेरेंट्स, अगर हम अपने विजन में क्लियर नहीं होते हैं, अपनी हेल्थ के विजन में, अपने प्रोफेशनल विजन में, अपने एजुकेशन और इंटेलेक्ट के विजन में, अपने फैमिली के विजन में और अपने रिलीजन के विजन में अगर हम क्लियर नहीं होते हैं, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारे बच्चे भी क्लियर हो। अल्लाह की तौफीक से हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमारा उसमें रोल बहुत कम रह जाए, क्योंकि हमने अपने अपने ऊपर काम नहीं किया हुआ होता। ठीक है। तो हमारे लेवल पे सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्लैरिटी हमारे पास डेवलप हो। अच्छा, मेरी इत्तेफाक से मेरी कल एक साहब से मुलाकात हुई कल सुबह, जुम्मे के दिन नाश्ते पे। तो उन्होंने बहुत क्लियरली उन्हें मुझे बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मिलकर विजन डेवलप की है। एंड माशाल्लाह, हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल, हाउ डू दे डू चेक इन समटाइम्स टू सी हाउ थिंग्स आर कमिंग अलोंग। एंड माशाल्लाह, इट वाज एन आई ओपनिंग वंडरफुल मीटिंग यस्टरडे। अच्छा, तो हमने अभी तक बात की है जो एलिमेंट्स हैं, हमने, मैं उसकी बात को थोड़ा सा यहाँ पे समराइज करता हूँ उन लोगों के लिए जो कि बाद में आए। तो हमने बात शुरू की थी कि लीडरशिप के ऊपर, बच्चों में लीडरशिप की स्किल्स को हम किस तरह उजागर कर सकते हैं, और लीडरशिप होती क्या है। हमने उसके ऊपर बात की थी कि विजन की क्लैरिटी सबसे पहली चीज होती है विजन, और दूसरी चीज है कैरेक्टर, और तीसरी चीज है कॉम्पिटेंसी। बेसिक तीन चीजें लेके लेके चल सकते हैं आप लीडरशिप के लिए। ठीक है, अभी तक हमने थोड़ी सी बात की है विजन के ऊपर। तो अगर किसी के पास कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, सो दैट वी कैन हैव दिस इंटरैक्टिव डिस्कशन रादर देन वन पर्सन स्पीकिंग ऑल द टाइम। नहीं भाई, क्या दोबारा काइंडली रिपीट कर दीजिएगा कि किन 3 से 4 एरियाज आपने बताए जिनमें क्लैरिटी होना जरूरी हाँ है, बताता या? हूँ, हाँ बताता जी हूँ। जी। हाँ, देखिए, सबसे पहले पहले आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल विजन क्या है। दूसरा, ये पांच डोमेन है, हाँ, पांच। तो पहला हो गया फाइनेंशियल, दूसरा हो गया फैमिली। फैमिली का मतलब यह है कि आप अपने बच्चों में क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, अपने बच्चे हैं, बच्चों के लिए अलग अलग विजन बना सकते हैं आप, बल्कि बनाएं बच्चों के लिए। अच्छा, विजन किस तरह से बनाए ये भी मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ये हो गया फाइनेंस हो गया, दूसरा हो गया फैमिली, तीसरा हो गया आपकी अपनी हेल्थ, हेल्थ का अपना क्या विजन है। अच्छा, उसके बाद चौथा हो गया आपका इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब है कि आपकी अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, कैपेबिलिटी की बिल्डिंग की बात करते हैं हम। ठीक है, और पांचवा है रिलीजियोसिटी, यानी आपका अपना दीन का क्या विजन है, आपका अपना क्या अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं आप अपनी, अपने आपके क्या अहदाफ हैं अपनी जिंदगी में जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पांच चीजें। अच्छा जी, तो हम जो है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से एक लेके चलते हैं, ताकि हम बात कर सकें कि यह समझा सकें कि हम क्लैरिटी किसको कहते हैं। ठीक है, आप लोगों से जनरली पूछेंगे ना कि वो कहेंगे कि भाई आपका हेल्थ के क्या विजन है, तो वो कहेंगे कि जी आई वांट टू बी इन गुड हेल्थ। उससे ज्यादा उनके पास क्लैरिटी नहीं होती है। हम लॉन्ग टर्म बात नहीं करें, हम लेट्स से 5 साल ही की बात करते हैं। अगर 5 साल इज नॉट अ लॉन्ग टर्म विजन, तो अब जब जब उनसे थोड़ा सा पूछेंगे ना कि भाई अच्छा, अच्छी हेल्थ क्या होगी, तो आपको बताएंगे कि अच्छी हेल्थ ये होगी कि मिसाल के तौर पे मैं बीमारियों से महफूज रहूं। अच्छा जी, और क्या होगी अच्छी हेल्थ? आप पूछते रहेंगे ना, तो फिर दे स्टार्ट बिकमिंग क्लियर। तो हमेशा पहला जवाब जो है वो लोगों का, वो सतही होता है, वो वाज़ेह नहीं होता है। जब आप सवाल करते हैं उनसे, तो फिर वो डेप्थ में उतरना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा करके। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे फिर आप उनसे पूछेंगे कि भाई अच्छा, आपकी अच्छी हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या हैं, मिसाल के तौर पे। तो फिर वो सोचेंगे अच्छा, मेरी अच्छी हेल्थ के इंडिकेटर ये है कि कम से कम मैं 5 किलोमीटर वॉक तो कर सकता हूँ, कम से कम इतनी हेल्थ तो होनी चाहिए ना मेरे पास। अच्छा जी, और कोई अच्छी हेल्थ के इंडिकेटर है? तो हो सकता है कि वो हेल्थ के कुछ इंडिकेटर, ये बीएमआई है, ब्लड प्रेशर है, ये शुगर वगैरह, वो कुछ इंडिकेटर्स बता दें। तो इस तरह करके ना आप उनकी विजन में, शॉर्ट टर्म विजन में ग्रैन्युलैरिटी ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म विजन में ग्रैन्युलैरिटी ऐड हो सकती है, लॉन्ग टर्म विजन में ग्रैन्युलैरिटी ऐड नहीं होती। लॉन्ग टर्म विजन आर क्लियर एंड सिंपल टू एक्सप्लेन, लेकिन उसके अंदर स्पेसिफिक एलिमेंट्स नहीं होते। ठीक है, हमने ये बात कर ली विजन की।
अच्छा जी। तो अब हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट चीज हम जिसके ऊपर हम बात करेंगे ना, वो है कैरेक्टर। ठीक है। तो और ताहिर भाई, मैंने आपका सवाल भी नोट कर लिया जो आपने कहा कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस, हम उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। अच्छा। तो जो कैरेक्टर होता है, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताएं कि आपके जहन में कैरेक्टर की क्या क्या चीजें आपके जहन में आती है व्हेन यू टॉक अबाउट कैरेक्टर। उमर भाई, अब चाय पी रहे हैं, मेरा भी दिल चाह चाय पे। जो कहें वो करें, ओके। ऑलराइट। ठीक है। एनीथिंग एल्स? और बताएं। अच्छा। दैट इज हाउ गुड मोरालिटी यू हैव। मोरालिटी। अच्छा, यहाँ पे एक और वर्ड ऐड हो जाएगा, मोरालिटी। क्या? अच्छा देखिए, हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं टू मेक थिंग्स मूव फॉरवर्ड। तो कैरेक्टर जो है कुछ खुसूसियात के ऊपर मबनी होता है। और वो उनका एक आउटवर्ड रिफ्लेक्शन होता है कैरेक्टर का, जो कि पर्सनालिटी की सूरत में सामने लोगों के सामने आता है। ठीक है, लेकिन कैरेक्टर इनसाइड इज डीपर। तो मिसाल के तौर पे कैरेक्टर की कुछ खुसूसियात हैं जो मैं आपको एक थ्रेड दे सकता हूँ, सो दैट अल्लाह मुझे और आपको सोचने की और उस पर समझने की तौफीक अता फरमाए और हम इसके ऊपर काम कर सकें। मिसाल के तौर पे कि ऑनेस्टी जो है वो एक कैरेक्टर का एक ट्रेट है। अच्छा। और क्या ट्रेट्स हैं कैरेक्टर के? अगर आप देखें तो ऑनेस्टी के अलावा करेज एक ट्रेट है कैरेक्टर का। अच्छा। गिविंग एक ट्रेट है कैरेक्टर का। अच्छा जी, और क्या चीज़ है? एक कैरेक्टर का एक ट्रेट है ज़र्फ। ज़र्फ हम उर्दू में तो ज़र्फ बोलते हैं, हम अंग्रेजी में उसके लिए क्या लफ्ज़ है ये मुझे नहीं मालूम है। जी बिल्कुल, ट्रस्ट। अबू मसाब ने कहा ट्रस्ट। बिल्कुल। ट्रस्ट किन किन चीज़ों के ऊपर बेस करता है? तो ये सब चीज़ें जो है ये कैरेक्टर का ट्रेट है। तो किसी बंदे की या किसी भी शख्स की कामयाबी में कुछ चीज़ें जो है वो फंडामेंटली इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उनमें जो है ये तीन चीज़ें जो हमने ये तीन चीज़ें टाइमलाइनर्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क से सीखी हैं। तो वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? एक होती है कोर, कि कैरेक्टर जो है आपका आपका जो अपना कोर है, आइडियोलॉजी है, जो आपकी आइडियोलॉजी है, उससे कितना यानी किसी शख्स की जो ये जो मेच्योरिटी है या सक्सेस है जिसको हम कह सकते हैं, तो वो आइडियोलॉजी के लिए अलाइन है कि नहीं। दूसरी चीज जो है वो उसका उसका जो कैरेक्टर है वो कितना कितना स्ट्रांग है, जिसकी कुछ खवास मैंने आपको बताया अभी। और तीसरी चीज है वो उसकी कॉम्पिटेंस है। तो इन सब में से जो चीज हावी होती है किसी भी शख्स की कामयाबी में, वो उसका कैरेक्टर होता है। आइडियोलॉजी भी होती है, और उसकी कॉम्पिटेंस का जो कॉम्पोनेंट होता है वो कम होता है। अच्छा जी, तो हम अपनी बात की तरफ वापस आते हैं। ठीक है, तो अब कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ना, वो हम अपने बच्चों की, जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में किरदार साजी, तो हम जनरली स्पीकिंग जो है वो बहुत सारी जगहों पे, स्पेशली जो हमारे जैसे एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें किरदार साजी पे काम नहीं होता, कैरेक्टर बिल्डिंग पे। कॉम्पिटेंस तो आप भर भर के ऐड कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैथमेटिक्स से रिलेटेड से तो और भी टेक्निकल कॉम्पिटेंस, हत्ता कि पब्लिक स्पीकिंग की भी कॉम्पिटेंस बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं उसके ऊपर काम। लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर आमतौर पे काम नहीं हो रहा था। ठीक है, और जबकि कैरेक्टर का बहुत कोर कंपोनेंट कैरेक्टर का होता है लीडरशिप स्किल्स में, और एक शख्स को आगे तक कामयाबी पे लेके जाने में। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पे कैरेक्टर के ऊपर। लेट्स से कैरेक्टर की यानी कैरेक्टर की कुछ ट्रेट्स के ऊपर। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे, जो तारा भाई आपने थोड़ी देर पहले बात की ना, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो एक आउटवर्ड रिफ्लेक्शन है। तो आउटवर्ड रिफ्लेक्शन के अंदर इनसाइड क्या है? इनसाइड जो है ना उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो एक दूसरे से मरबूत हैं। तो उसमें हो सकता है कि विजन की क्लैरिटी हो, जो कि आउटवर्डली कॉन्फिडेंस के तौर पर रिफ्लेक्ट कर रही हो। ये भी हो सकता है कि उसके अंदर करेज कैरेक्टर का पार्ट हो, और वो कॉन्फिडेंस के तौर पे आउटवर्डली रिफ्लेक्ट कर रहा हो। जो हमारे दोस्त है ना, सलमान आसिफ सिद्दीकी,
तो वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है बच्चे में जिस। जी अस्सलाम वालेकुम। नैयर भाई के पास शायद कोई इंटरनेट का चैलेंज हो गया और डिस्कनेक्ट होके वापस आ गए। अच्छा, मैं वापस आ गया। बिल्कुल, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था मोमेंटरली। उमर भाई, आप थोड़ा सा मुझे याद दिलाइएगा हम क्या बात कर रहे थे। हम कोर कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस पे बात कर रहे थे, आप सलमान आसिफ सिद्दीकी की कोई बात बताएं। हाँ जी जी, मैं कह रहा था कि जी जी जी। तो अपने आप को दूसरों के लिए यूजफुल बनाने की सही सही दुरुस्त वजह के ऊपर फायज होना और उसके ऊपर काम करना, ये चीज जो है इसका नाम कॉन्फिडेंस है। तो बच्चों को अगर ये पता चल रहा है ना ताहे भाई कि वो बच्चे अपने आप को दूसरों के लिए कैसे यूजफुल बना सकते हैं या बच्चों की यूजफुलनेस क्या है, ठीक है, तो वहीं से उनकी कॉन्फिडेंस की जर्नी जो है वहां से शुरू होती है और उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो वहां से उनकी जर्नी शुरू हो जाती है। अच्छा। अच्छा मैं भाई, मेरे पास जो है मैं देखता हूँ क्या चैट मेरे पास ऊपर की आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है। ठीक है। अच्छा अभी अब टेकिंग इनिशिएटिव है ना। अब टेकिंग इनिशिएटिव है और इसके ऊपर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को तो हम एक स्किल के तौर पे हम ले सकते हैं। लेकिन टेकिंग इनिशिएटिव इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू कोर। अब टेकिंग इनिशिएटिव अगर किसी शख्स के पास नहीं है तो वो क्यों नहीं होता उसकी। उमर भाई, मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। लेट मी जस्ट स्विच टू 4G। हाँ, जस्ट बेयर विद मी फॉर अ सेकंड। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर है? जी थम्स अप कर देगा क्लियर है जी तो। नहीं नहीं, ठीक, correct। क्लियर है, ठीक है। ठीक है, एक्सीलेंट। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था कि कुछ कुछ लास्ट मंथ में क्या हुआ कि किसी की बेटी के लिए प्रपोजल आया और उन्होंने हमसे पूछा कि भाई क्या करना चाहिए। तो ज़ाहिर है वो कुछ बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस होते रहे। तो एक चीज जो है ना वो जो अच्छा, वो इट डिड नॉट एंड वेरी 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 एमिकेबली रिजॉल्व कि हाँ, बोथ पार्टीज अंडरस्टूड एंड वेरी वेल कम्युनिकेटेड और मामला जो है वो क्लोज हो गया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि वो मामले में हुआ क्या है जिसकी वजह से इट डिड नॉट प्रोसीड फर्दर। तो वन ऑफ द थिंग्स के वो जो उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने देखा कि जो लड़का है उसके अंदर इनिशिएटिव नहीं है। अपना जो तार भाई जो आपने कहा ना, इनिशिएटिव नहीं है, इनिशिएटिव नहीं है का मतलब है कि लीडरशिप नहीं है उस लड़के के अंदर ना। तो माशाल्लाह ही वाज लाइक मे बी अराउंड 26 और 27, मे बी अराउंड दैट एज। तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। और दूसरा जो है वो जब लीडरशिप नहीं है, सॉरी, इनिशिएटिव नहीं है। इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ द लीडरशिप एज यू मेंशन। तो वो क्यों नहीं है जी? वो क्यों नहीं है? इसलिए कि विजन क्लियर नहीं है। जब विजन क्लियर नहीं होता ना तो आगे की चीजें वादे नहीं होती। जब वादे नहीं होती तो आदमी खुद ब खुद ठंडा पड़ जाता है। ठीक है। तो विजन की क्लैरिटी जो है, जो हम बात करें ना आज लीडरशिप की, या हम जो इस लीडरशिप स्किल्स बच्चों में जो बात करें वो उसकी एक उसका एक बेसिक इंडिकेटर जो है ना वो ये है कि क्लैरिटी ऑफ विजन हो। जो आपको पता हो कि हाँ जी आपने आगे आगे करना क्या है, आपने काम करना है, आपके स्किल डेवलपमेंट की आपने अपने क्या किया हुआ है,
अपने अगर फैमिली बिजनेस में काम करना है तो आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है वो वहाँ पे नजर आ रही थी हमको। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो हमेशा ये देखें कि जब 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 भी लड़कियों की शादी होती है तो उनके लिए जब हम लड़का देख रहे होते हैं ना तो उसमें दिस इज वन ऑफ द कोर थिंग्स दैट वी लुक आउट। हाँ ऑफ कोर्स कैरेक्टर इज और कैरेक्टर और दूसरे जो जो हमने बात बताई बातें की हैं अभी के बारे में भी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई होप आई वाज एबल टू पुट दिस पॉइंट अक्रॉस। तो हम अपनी बात पे वापस आते हैं। हमने अभी तक बात की थी विजन की क्लैरिटी की। हम सेकंड चीज पे बात कर रहे थे कॉम्पिटेंस के ऊपर। ठीक है, और कॉम्पिटेंस के ऊपर हमने बात की थी कि कॉम्पिटेंस में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। और उस उससे पे नहीं, हमारा नहीं, ये वाला हमने कॉम्पिटेंस, साइड डिस्कशन निकला था। सॉरी जी जी, करेक्टर हमने अब तक अच्छा ठीक है। कि जी, कॉम्पिटेंस सर हमने बात कैरेक्टर नहीं के की ऊपर अभी। बात की हमने, सॉरी। जी जी। जी जी, हमने जी जी जी, थैंक यू फॉर टेलिंग मी अपफ्रंट। जी जी, हमने कॉम्पिटेंस के ऊपर बात नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। बस, अच्छा ठीक है। तो तो हमने जैसे हम एक्चुअली हम बात कर रहे थे कैरेक्टर में करेज के ऊपर हम। और करेज से भी हम कॉन्फिडेंस, उसके ऊपर हमने कॉन्फिडेंस की बात की। और कॉन्फिडेंस की बेसिक जो कॉन्फिडेंस इज एन आउटवर्ड रिफ्लेक्शन। और उसके पीछे जो चीज होती है वो दैट मे बी करेज इन द पर्सन। एंड that may be clarity of vision in the person, or something that may be outwardly reflecting in the presence or absence of confidence। ठीक है, तो हमने यहाँ तक बात कर ली है। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कॉम्पिटेंस पे भी चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे ना सब इनवाइट करना चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास अभी तक कोई चीज, क्या चीज है जो क्लिक हुई है, सम इंसाइट दैट they have explored about themselves that they may like to share। कोई भी ऐसी चीज है that they may like to share। कुछ चीज शिफ्ट हुई हो कहीं पर। अच्छा, कुछ सवाल जवाब भी है यहाँ पे। जरीन साहब का क्वेश्चन है, अच्छा। So it means that competence and skills are less important। हम्म। अच्छा रजीन भाई, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाउ डू वी जज और इवैल्यूएट वंस कैरेक्टर बिफोर हायरिंग फॉर जॉब और कंसिडरिंग फॉर अ मैरिज रिलेशनशिप। हम्म। ये रजीन भाई थोड़ा सा इंटरव्यू लेंगे तो इंशाल्लाह आपको आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास लिस्ट है कुछ सवालों की तो इंशाल्लाह हम इसको ऑफलाइन भी ले सकते हैं। और हम इसके ऊपर हम इस मौजू पे अपनी लिस्ट आपसे शेयर कर सकते हैं जिससे जिससे आपको पता चल जाएगा कि बंदे के पास विजन की क्लैरिटी है कि नहीं है, बंदे के पास कैरेक्टर कितना है। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। मिसाल के तौर पे आप पूछ सकते हैं, एक शख्स से पूछ सकते हैं आपके, अगर अ, आपकी राय के खिलाफ कोई काम हो जाता है तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो यहीं से आपको ना जवाब पता चलना शुरू होता है। अगर उस शख्स में एंगर है, वो कहता हूँ, या मैं जो है वो उसको या मैं रिएक्ट करता हूँ, मैं उसको कैसे हैंडल करता हूँ। इससे आपको ना वहां से पता चल जाएगा कि उसके बंदे के अंदर क्या है क्या नहीं है। आप उससे ये पूछ सकते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में आपकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन आपके जहन में जो आप करेंगे, किसी के लिए भी, कम्युनिटी के लिए करेंगे, अपनी फैमिली के लिए करेंगे, अपने आप के लिए करेंगे। आपके अपने डेवलपमेंट प्लान्स क्या हैं। और अगर आपकी डेवलपमेंट प्लान्स ये हैं तो ये बताएं कि पिछले 5 साल में आपने अपनी डेवलपमेंट पे कितना काम किया है। ठीक है, आप इन चंद मुख्तलिफ चंद सवालों की बुनियाद पे ना आप बंदे के अंदर काफी चीजें पता कर सकते हैं। आपको कोई बहुत ज्यादा साइकोमेट्रिक टेस्ट की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह आप काफी सारी चीजें निकाल सकते हैं। जॉब और मैरिज रिलेशनशिप के लिए आपने कहा ना, जज द इवैल्यूएट वंस कैरेक्टर बिफोर हायरिंग जॉब। और रजवा, कभी कभी गलती हर एक से हो सकती है, तो इतनी इतनी इतना इतना फिक्रमंद ना हो। तो लेकिन अल्लाह की तौफीक माननी चाहिए। हम अल्लाह की तौफीक के बगैर काम नहीं कर सकते। और इस्तिखारा जरूर करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप डिसीजन लेना उससे पहले इस्तिखारा जरूर कर लें, भले वो हायरिंग का हो, शादी का हो, या किसी का भी हो। जब इस्तिखारा करते हैं ना तो उसमें खैर होती है। और इंशाल्लाह ताला खैर जो है ना वो अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से होती है। इस्तिखारे का मतलब ही यही है। अच्छा जी, तो
हम जो है वो बात सवाल की तरफ आते हैं कि एनीथिंग दैट दैट क्लिक्ड यू सो फॉर, कोई भी ऐसी चीज हो कि आपके ध्यान में कोई शिफ्ट हुआ पर्सपेक्टिव, समथिंग दैट यू मे लाइक टू शेयर विद अदर्स आफ्टर दिस मजलिस इज ओवर टुडे, फिर हम आगे चलेंगे इसके ऊपर। हम्म, जी एक ये तो हम मतलब एज ए पेरेंट हम ये तो कंपेयर कर रहे होते हैं कि अगर हम किसी के दूसरों के बच्चों से मिल रहे होते हैं तो जिस तरह से वो बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ भाई इनका बच्चा जो है ना बड़ा बड़ा ही कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है अपनी बात। तो जो उसके पीछे जो चीज थी वो अब तक मेरी शायद इतनी क्लियर नहीं थी, जो आज आपने थोड़ा हमसे शेयर किया कि अगर हम्म। हाँ कि बच्चों का और वालिदैन का विजन क्लियर होगा तो उनकी बात में भी असर होगा। जी थैंक क्लैरिटी आई है। अच्छा तारे भाई, आपने जी। एक और बात भी बड़ी, आपने जब ये आपकी आवाज सुनाई थी ना तारे भाई, तो एक ये कोई और भी चीज समझ में आई है यहाँ पे ना, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो है ना वो एक बड़ी एक उसमें ना पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉन्फिडेंस को बच्चे में। जैसे स्पीकिंग कॉन्फिडेंस की बात कर लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हो सकता है कि बच्चे का विजन क्लियर हो मिसाल के तौर पे, और बच्चे का हो सकता है कि टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी बहुत अच्छी हो, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है बच्चा बात करने में। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा तलाश करें ना तो हो सकता है कि ये मेरी मेरी ऑब्जर्वेशन है, और ये गलत भी हो सकती है, लेकिन ऐसे वालिदैन जो बच्चों को बोलने नहीं देते हैं, उनके बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के वालिदैन बीच में इंटरप्ट करते हैं या उनको बीच में इंटरसेप्ट करते हैं। बच्चे बात करते हैं तो वालिदैन बीच में इंटरसेप्ट करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो फिर अपने बारे में कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने बच्चों बच्चे अगर आप चाहते हैं बच्चा बात करें तो बच्चों और बच्चों को महफिलों में या उनको अपने साथ सोशलाइजेशन में आगे रखें, या बच्चों को अपने साथ बिठाएं, बड़ों की महफिलों में बिठाएं, तो फिर बच्चे वहां से सीखते भी जाते हैं। और फिर बच्चे अगर गलती करते हैं तो गलती तो सब लोग करते हैं ना, हमने भी बहुत गलतियां की होंगी बचपन में, हमने भी बहुत दिमागें की होंगी। तो उनको कैसे हैंडल किया जाए, क्या उनके ऊपर इमीडिएटली रिएक्ट किया जाए, या उनके ऊपर तहमुल से बाद में बच्चे को वन टू वन उसकी उसकी इस्लाह कर दी जाए। राइट। तो जो जो आपकी जो बात है ना, तारे भी जो मैं आपकी बात से समझा, मैंने करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आपको कोई और मकसद है तो वो भी वादे कर दें। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि बच्चों की बात काटना या उनकी पब्लिक में इस्लाह करना या उनको बोलने नहीं देना, ये बच्चों के कॉन्फिडेंस को जो है ना वो नीचे लेके आना शुरू हो जाता है। तो हमने कई दफा देखा है, अक्सर औकात हम जैसे महफिल में बैठे हैं ना, या कहीं पे मतलब शादी की कोई भी बात गैदरिंग हो या घर में कोई दावत हो, आप किसी के घर गए हो और आप बात करें बच्चों से, तो अक्सर औकात वालिदैन बच्चों का जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे दैट इज द पॉइंट वेयर दिस थिंग कम्स इन द पिक्चर। तो आई होप आई वाज एबल टू पुट पॉइंट अक्रॉस। जी रजीम, आपने हैंड रेस किया, बताइए। नहीं भाई, पहले फरहान भाई ने हाथ खड़ा किया रखा काफ़ी देर, तो अच्छा रजीम भाई अच्छा, से जी जी पहले फरहान जी भाई। बताएं बताएं। ठीक है, बताएं। अनियर भाई, आपने एक बात इस्तेमाल की थी, कैपेबिलिटी इंस्टेड ऑफ टाइटल। इस पे थोड़ा सा अगर आप जो है वो मजीद बात करें। हाँ शुरू हाँ, में आपने बात की थी, तो क्योंकि टाइटल के बगैर तो लोग समझते हैं कि भाई पिछली बात की थी। हम तो वो ही नहीं ले कर सकते, कोई मतलब डिसीजन ही नहीं ले सकते। हालांकि कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बच्चों के बहुत लिए भी जरूरी इंपॉर्टेंट है कि होता आप। है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कैपेबिलिटी इंस्टेड ऑफ टाइटल का मतलब ये होता है कि जी अक्सर ऐसा होता है कि हम जब स्पेशली स्पेशली करियर कोचिंग के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोगों से बात करते हैं ना, या हत्ता कि यंग लोगों से बात करते हैं ना, यंग जैसे यंग ग्रेजुएट से ही बात कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि जी आई वांट टू बिकम अ सीईओ, बिकम द सीईओ ऑफ अ कंपनी। सीईओ या हायर, अच्छा जी मैं चाहता हूँ कि मैं जब टीम लीड कर रहा हूँ ना, तो लोग ना लीडरशिप के टाइटल को बड़ा एक ऐसा ऐसा समझते हैं कि बस वो कुर्सी पे बैठ के ना खाली हुक्म चलाना होगा उनको, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट एक्चुअली नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देन एनीथिंग एल्स। तो हम उनको कहते हैं नहीं यार, आप एक थोड़ा सा इमेजिन करें इसको कि ये जो है ना ये कैपेबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी ऊपर या नीचे हो रही है, और ये टाइटल है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कैपेबिलिटी ज्यादा होती है और टाइटल कम होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कैपेबिलिटी कम होती है और टाइटल ज्यादा होता है, और कभी कभी दोनों बराबर होता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके ख्याल में चले जब बराबर होता है कि कैपेबिलिटी और टाइटल बराबर होता है, ये तो विन विन सिचुएशन हो गई ना। लेकिन अगर आपकी कैपेबिलिटी कम है और टाइटल ज्यादा है, टाइटल बड़ा मिल गया है आपको, तो उससे क्या होता है
फिर वो बताते हैं कि दे कि वही, वो तो फिर मैनेज नहीं कर पाते लोग, लीडरशिप नहीं होती है, कैपेबिलिटी नहीं है ना। और फिर क्या होता है कि लोगों से बदजन हो जाते हैं, बददिल हो जाते हैं और लोग भागना शुरू कर देते हैं। अब पेरेंटिंग में तो ये होता है ना कि अगर पेरेंटिंग, अब बेचारे पेरेंट्स तो पेरेंट्स बन गए ना, अब वो उनके अंदर अब कैपेबिलिटी है नहीं, वाले पेरेंट तो बन गए, ठीक है। तो अब अगर वो अपनी पेरेंटिंग को की कैपेबिलिटी को इंक्रीज नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर जो दूसरे बदजन या बददिल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मैं मैनेजरियल स्किल्स की बात कर लें, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, तो फिर टीम जो है वो भागना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके बरक्स अगर टाइटल नहीं है लेकिन कैपेबिलिटी हाई है, तो ऐसा शख्स जो है ना वो बहुत केप क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटी हाई है, लीडरशिप स्किल्स भी हैं, तो वो क्या करता है, वो लेटरल लीडरशिप के ऊपर दूसरों को इन्फ्लुएंस करना शुरू करता है पॉजिटिवली। वो बहुत सारी, हालांकि उसके पास टाइटल नहीं होता, लेकिन आपने इस तरह के लोग हर जगह देखे होंगे कि उनके पास टाइटल नहीं होता, लेकिन दूसरे लोग अपने मसाइल के लिए उनके पास जा रहे होते हैं हल करने के लिए। दूसरे लोग उनके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं उनके अंदर, यानी कैपेबिलिटी के परस्पेक्टिव से दे आर हायर, टाइटल नहीं होता उनके पास। ठीक है, तो आई होप आई 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 वाज एबल टू पुट माय पॉइंट अक्रॉस। मुसब, अब मुसब बता सकते हैं हम? सही है, अच्छा चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये ठीक है। तो अभी हमने बात की, क्या क्या बात की हमने? तो जो है पहले हमने विजन की बात की। हाँ बताइए उमर भाई। रजीन साहब कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे भी सुन लें, उसके बाद चलें। जी 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 जल्दी। हाँ चलें। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। वालेकुम तो सलाम। आवाज़ आ रही? जी जी आवाज़ आ जी, रही? आ रही है जी। आ रही है, जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी जी। अच्छा, वो इसमें ये था कि वो एक जो बात हो रही थी बच्चों के कैरेक्टर डेवलपमेंट की, और आइडियल जो होते हैं बच्चों के। तो इसमें मैंने देखा, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, बेटी है, 3 बेटे हैं। तो एक इसमें ये होता है कि बच्चों की पर्सनैलिटीज़ में भी डिफरेंस होता है। कुछ जो है ना वो बड़े थिंकर टाइप के होते हैं, कुछ बड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। और फिर जो पेरेंट है, जैसे मैं हूँ या मेरी वाइफ है, उस उनकी भी अपनी एक पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो अब सारे बच्चे एक तरह के नहीं होते, और सब जो है वो आइडियलाइज नहीं करते पेरेंट्स को। यानी कुछ जो है वो बहुत अच्छा जाते हैं उनके साथ, तो कुछ की हर वक्त ही लड़ाई तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हर वक्त ही नोक झोंक हो रही होती है एक बच्चे के साथ। तो इसको कैसे हैंडल करें? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, थोड़ा इस पे भी रोशनी डालिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की है आपने अर्जुन भाई। सारे बच्चे बराबर नहीं होते। कुछ बच्चे कम बोलते हैं, कुछ ज्यादा बोलते हैं, और कुछ इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, और आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो रहा होता है। अच्छा देखिए, इसमें दो तीन बातें जो हम आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस से, कोचिंग एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। वो एक उनमें से एक बात ये है कि बच्चों में जो लड़ाई झगड़ा होता है उसमें कभी कभी उसकी ना चंद वजूहत होती है, उसमें एक वजह जो है वो कंपैरिजन होता है बच्चों में। अच्छा भाई, तुम तो ऐसा नहीं करते, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई तो वो तो बहुत अच्छा पढ़ता है, मिसाल के तौर पे। या तुम घर के काम नहीं करती हो लेकिन तुम्हारी बहन तो करती है, या तुम्हारी बहन बहुत करती है तुम नहीं करती हो, वगैरह वगैरह। तो कंपैरिजन से बच्चों में आपस में राइवलरी डेवलप हो जाती है। तो फिर उनमें ना फिर एक रिजेंटमेंट एक ऐसी जनरेट हो जाती है जो कि कभी तो चली भी जाती है अल्लाह की तौफीक से, कभी लाइफ लॉन्ग भी रह जाती है। कभी के बाद कभी क्या क्या होता है कि वालदेन कंपेयर नहीं करते कर रहे होते, लेकिन उनकी बातों से अनइंटेंडेड कम्युनिकेशन ऐसी चली जाती है कि वो बच्चे जो है वो उखड़ने लगते हैं। मिसाल के तौर पे एक एक फैमिली को कोचिंग का इत्तेफाक हुआ था कुछ अर्से पहले, तो उनका बच्चा जो है यूनिवर्सिटी गोइंग था। तो अब उसका जो छोटा भाई था बच्चे का, वो वहां पे उस शहर में नहीं रहता था, वो दूसरे शहर में रहता था। अच्छा जी, अब क्या होता था कि जो वालदा साहिबा थी, वो छोटे भाई को मिस करती थी, बिकॉज ही यूज टू बी इन अनदर सिटी। आता था लेकिन आज जब खाने की मेस बैठे थे ना, ये वालदा जो है छोटे भाई की बात करती थी। अब ये बच्चा जो है ना, ये लड़का जो है, ये चढ़ जाता था कि यार सामने तो मैं बैठा हूँ और भाई, और बात वो करती है छोटे भाई की। तो ही यूज टू गेट इरिटेटेड। अब उसके बाद इतनी उसकी इतनी मेच्योरिटी नहीं डेवलप हुई थी बच्चों की भी, या उसको इस बात का एहसास नहीं था कि वालदा की तरफ से अनइंटेंडेड ऐसी कम्युनिकेशन हो जाती है।
शायद फिर चूंकि पूरी पूरी फैमिली कोचिंग हुई तो वालदा साहिबा ने भी अपने इस अंदाज को चेंज किया, और माशाल्लाह वो ये शिकायत जो है वो खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो आप कहते हैं राइवलरी बच्चों में जो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, उसमें बहुत सारी वजूहत होती हैं जो पीछे बैकग्राउंड से आ रही होती हैं, और पेरेंट्स का इसमें काफी एक डीपर रोल हो सकता है कि इसको मैनेज करने में, या इसको सिरे से शुरू ही ना हो ना राइवलरी आपस में बच्चों में। बाकी जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े ना वो तो बच्चे में होते हैं, वो उसको लेट देम। मैं एक और फैमिली एग्जांपल दे सकता हूँ, उनसे मैंने भी सीखा है। उनके पास बच्चों के झगड़े होते हैं तो बच्चों कहते हैं यार ऐसा करो, तुम लोग ऐसा ना करो कि चले जाओ, खुद ही अपने झगड़े वगड़े रिजॉल्व कर लो, और बता देना, हमें बता देना भाई किस तरह से रिजॉल्व किया है। जब तुम लोग झगड़ा रिजॉल्व कर लोगे तो फिर हम आगे जो भी काम करना है वो आगे आगे काम कर लेंगे। और बच्चे कर लेते थे, बच्चे दे आर माशाल्लाह। ठीक है, मसला तो वो होता है ना जब हम कूद जाते हैं उनके झगड़ों में हम कूद जाते हैं और हम अपने तौर से उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, चले तो चलो, मैं भी, वही आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपने ये कहा ना कि हम कूद जाते हैं, हम कूद भी जाते हैं और हम जज भी बन जाते हैं। तो पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले जो है ना, अपनी वो जो जजमेंट स्किल्स हैं उनको होल्ड करें। अच्छा, ताहिर भाई का क्वेश्चन है नीरज भाई कि प्लीज़ रिकमेंड 3 कैपेबिलिटीज़ दैट पेरेंट्स मस्ट थिंक एंड नीड टू डेवलप। फॉर एग्जांपल, लिसनिंग स्किल्स, रिस्पॉन्डिंग, कैपेबिलिटीज। रिएक्टिंग। हम्म। 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 हमारे पास एक लिसनिंग का टेस्ट है, और वो एक लिसनिंग की बुक है। उस टेस्ट में उस बुक की पिक्चर भी लगी हुई है। हम वो टेस्ट आपको दे सकते हैं, और आप वो अपनी लिसनिंग स्किल्स को देखें कि कितने अच्छे आप लिसनर हैं। और वो टेस्ट है ना आपको मार्क भी करके दे देगा कि कौन से इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं, और आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक सेशन हमसे 1 to 1 कमिट कर लें, और अ, हमारे साथ मिलकर एक्शन प्लान बना सकते हैं। ठीक है, कैपेबिलिटी बहुत सारी हो सकती है, टेक्निकल भी हो सकती है, नॉन टेक्निकल कैपेबिलिटीज। और वैसे बात है, नॉन टेक्निकल कैपेबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टेक्निकल की। टेक्निकल तो फिर भी बन जाती है, नॉन टेक्निकल नहीं बन पाती हैं। सालों सालों सफर कर रहे होते हैं जस्ट जस्ट बिकॉज दैट दे डो द नॉन टेक्निकल कैपेबिलिटी। अच्छा देखिए, यहाँ पे किसी ने कहा है कि उसका लिंक मेंशन कर दें टेस्ट का। मैं लिंक मेंशन कर सकता हूँ मैं, लेकिन अगर आप ग्रुप में हैं तो मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा लिंक इंशाल्लाह ताला। वो गूगल ड्राइव पे है, उसका हम लिंक भेजेंगे, आप टेस्ट कर दीजिए। वो उसके साथ उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे उसकी की भी है, खुद ही आंसर मैच कर लें, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी लिसनिंग स्किल्स किन किन एरियाज में अच्छी है और कहाँ पे बेहतर कर सकते हैं। देखिए कैपेबिलिटी, तार भाई आप जो कह रहे हैं ना कैपेबिलिटी, सबसे पहली कैपेबिलिटी है ना वो है, इन माय ओपिनियन ना, ये सब चीजें ईमान की बात आती है ना। ईमान सबसे पहले है, ईमान और अकीदा सबसे पहले है। उसके बाद जो कैपेबिलिटी है जो बिल्ड करने करने वाली है ना, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को मजलूम ना समझें हर वक्त। गलती हर एक से हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, लेकिन अपने आप को मजलूम समझना कि मुझ पे जुल्म हुआ या फलाने ने ऐसा किया, ये एक विक्टिम माइंडसेट है। तो विक्टिम माइंडसेट का ऑपोजिट जो है वो पॉजिटिव माइंडसेट है। और ये मैं समझता हूँ कि सबसे बुनियादी कैपेबिलिटी है एक शख्स के अंदर, जो कि वो खुद डेवलप कर सकता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या करना होगा, आपको कुछ किताबें पढ़नी होंगी, कुछ दुरूस अटेंड करने होंगे, कुछ लेक्चर अटेंड करने होंगे, कुछ अपनी चीज़ों पे सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नल लिखने होंगे, वगैरह वगैरह। तो कुछ चंद चंद एक्शंस ऐसे हैं जो कि जिसकी बेसिस पे आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट जनरेट कर सकते हैं। एक मैं आपको एक किताब रेकमेंड कर सकता हूँ। अगर चाहें तो मैं भी अगर चाहें तो हमारी जो अगली मजलिस है, हम उसको एक वर्कशॉप के स्टाइल में भी रन कर सकते हैं। एक मेरे पास एक वर्कशॉप डेवलप की मैंने, एक बुक के ऊपर। उस बुक का नाम है द ऑज प्रिंसिपल। इसके 3 ऑथर हैं। तो ये बुक जो है बड़ी इंस्पिरेशनल अंदाज में ये बता रही कि अकाउंटेबिलिटी को कैसे आप एक इंस्पिरेशन अंदाज में डेवलप कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लें कि हम अगली मजलिस में ना हम इस चीज को लेकर आएंगे, और यानी इस चीज के ऊपर जो प्रेजेंटेशन बनी हुई है
तो मैंने कुछ फैमिलीज के लिए भी रन की वो प्रेजेंटेशन, अल्हम्दुलिल्लाह दे फाउंड इट यूजफुल। तो हम जो बात करते हैं ना कि जो तार भाई के जो सवाल के जवाब हैं कि कैपेबिलिटी क्या चीज़ है, क्या जनरेट कर सक डेवलप करने चाहिए। तो सबसे पहली जो कैपेबिलिटी इन माय ओपिनियन आफ्टर द ईमान इन द अकीदा इज पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट आपको बहुत सारी मुसीबतों से मसाइब से बचा लेता है। दूसरी एक जो लिसनिंग स्किल जो है ना, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, लिसनिंग के ऊपर। और लिसनिंग से पहले ये एक और चीज है जो पॉजिटिव माइंडसेट का एक आउटकम हो सकता है। वो ये है कि सेविंग योरसेल्फ और प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग जजमेंटल। क्योंकि जजमेंटल होने से हमारा जो हमारे जो एक्शन हैं, जो नजरें हैं, जो हमारी बातें हैं, और हमारे फर्दर एक्शन सारे के सारे उससे इम्पैक्ट होते हैं या उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो being judgmental, it is one of the things that we can train always ourselves for not becoming being judgmental. तो ये तीन चार चीजें ना, ये यहीं से ना सारी चीजें मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला, अगर यही दो तीन चीजों पे काम कर लेते हैं। यानी हमने अभी तक तीन चीजों की बात की ना, कि पॉजिटिव माइंडसेट और लिसनिंग और नॉट बीइंग जजमेंटल। अगर कोई शख्स अपने ऊपर इनके ऊपर काम करता है, लेट्स से अगले क्वार्टर बाय क्वार्टर, दीज आर फिनोमिनल। ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल है ये तीन चीजें इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक बात यहाँ एक पे और ना, एक एक वर्ड ऑफ कॉशन। एक हमारी टेंडेंसी होती है। हाँ, और अभी मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, फिर आप अपनी बात कर लिएगा। तो जी। हमारी टेंडेंसी होती है कि हम सारी चीजें इकट्ठी चेंज करना चाहते हैं। आप याद रखें, जिंदगी में एक चीज एक वक्त में काम करें। आपको अगर जजमेंटलिज्म पे काम करना है, तो अपने पॉजिटिव माइंडसेट पे काम करना है, एक क्वार्टर उठा लें, उसी के ऊपर लग के काम करें। उसके बाद दूसरे क्वार्टर में फिर दूसरी चीज, तीसरे क्वार्टर में तीसरी चीज, इंशाल्लाह। जी उमर भाई, आप बताएं। और इसमें चौथी चीज़ है भाई, मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि अपनी ज़बान का इस्तेमाल कम करें और कानों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जी जी, वो लिसनिंग में खुद आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लिसनिंग ताला। में भी ठीक है। चैलेंज हम अच्छा, लोग उमर भाई, किसी के सवाल अक्सर कुछ कमेंट्स में? फरहान भाई ने बुक का नाम पूछा था, वो मैंने लिख दिया। अच्छा, ठीक है। आप कह रहे थे लिसनिंग का? लिसनिंग विदाउट जजमेंट। हम लोग बहुत दफ़ा ये करते हैं ना कि हम सुन तो रहे होते हैं लेकिन अपने साथ साथ दिमाग में उसका जवाब भी सोच रहे होते हैं। हम्म। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से बिल्कुल लिसनिंग स्किल्स पे हमें अलग से पूरा प्रोग्राम करना चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह। हाउ पेरेंट्स कैन लिसन बेटर। इसके ऊपर हम अपनी एक मजलिस कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, हम अपनी हम्म। बात को ना थोड़ा सा समेटते हैं ना, कि हमने बहुत सारी बातें की आज, जब फैलाया है उसको ना बहुत सारा। तो मैंने थोड़ा सा 1 मिनट में मैं आपके सामने एक समरी रखता हूँ कि हमने आज बातें क्या क्या की। और फिर आप बताइएगा कि उसमें से कौन सी बातें जाके आप दूसरों से जाके शेयर करेंगे, क्योंकि शेयरिंग जरूरी है। शेयरिंग अगर नहीं करेंगे तो इन्फॉर्मेशन हैज विंग्स टू फ्लाई अवे। विद इन 24 to 48 hours एवरीथिंग इज वाइप्ड आउट। ठीक है, हमने बात, हमारा मौजूद मौजूद था कि जी लीडरशिप बच्चों में कैसे क्रिएट की जाए या कैसे स्किल्स डेवलप की जाए। लीडरशिप स्किल है ना, स्किल देखें, स्किल हमेशा डेवलप की जा सकती है। स्ट्रेंथ नेचुरल होती है बंदे के अंदर। तो स्किल और स्ट्रेंथ में भी डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। नेचुरल इंक्लिनेशन होती है ना कुछ लोगों की, कुछ लोगों के अंदर जैसे कुछ लोग आइडियाज बहुत जनरेट करते हैं, कुछ लोगों के अंदर डीपर इंसाइट होती है, फ्यूचरिस्टिक बहुत होते हैं कुछ लोग इंस्पिरेशनल कम्युनिकेशन होती है ना। तो ये सारी स्ट्रेंथ है बंदे की। अ, कुछ लोग और स्किल्स जो है ना हमेशा लर्न की जा सकती है, बाय ट्रेनिंग, बाय रीडिंग बुक्स, बाय बाय सोहबत वगैरह। ये सब जो है ना वो स्किल वहां से डेवलप की जा सकती है। तो हमने बात की शुरू में कि लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप की जाए, तो फिर हमने बात की, उसके बाद हमने एक लीडरशिप का एक फ्रेमवर्क रखा। उसमें हमने तीन, ये टाइम लर्नर्स का फ्रेमवर्क है, और उसमें तीन चीजें हैं उसके अंदर, जो कि है कि एक लीडरशिप के अंदर क्लैरिटी ऑफ विजन होना चाहिए। फिर हमने विजन के पर्सपेक्टिव से हमने बात की 5 डोमेन्स की, कि कम से कम 5 डोमेन में आपका विजन क्लियर होना चाहिए। और 5 डोमेन कौन से हैं? फैमिली हो गया, फाइनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और रिलीजन हो गया। कि इन चीज़ों में
अगले 5 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, कम से कम वो तो क्लियर हो। तो अगर ये चीजें इस इन 5 डोमेन में आपके पास क्लैरिटी है कि आप क्या अटेन करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो ये विजन की क्लैरिटी इसको कहते हैं जनरली स्पीक, इन नटशेल। ठीक है, हम आते हैं अपनी बात की तरफ। तो लीडरशिप में हमने बात की थी कि पहले ही विजन क्लियर होना चाहिए, आपका भी या आपके बच्चों का भी। अपने बच्चों से बैठ के बात कर सकते हैं। आमतौर पे हम जनरली स्पीकिंग ना, जब हम बच्चों से बात करते हैं ना, तो या या पेरेंट्स को हमने देखा है कि वो अपने से बच्चों से अगर विजन की बात करते हैं तो सिर्फ प्रोफेशनल विजन की बात करते हैं। कर रहे हो तो भाई आप बच्चों से पूछो भाई आइंदा आगे जाके क्या प्रोग्राम है, अच्छा मैं फलाना मैं डॉक्टर बनूंगा, ये बनूंगा वो बनूंगा वगैरह वगैरह। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आते हैं दूसरे कंपोनेंट की तरफ। दूसरा कंपोनेंट क्या था? दूसरा कंपोनेंट था कैरेक्टर का। तो कैरेक्टर के ऊपर और कॉन्फिडेंस का। ठीक है, तो कैरेक्टर के ऊपर हमने बात की है, कैरेक्टर के कुछ ट्रेट्स हैं। अच्छा, ये जो ट्रेट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं ना, अपने अपने अंदर डेवलप करने के लिए या अपने बच्चों के अंदर डेवलप करने के लिए, उन ट्रेट्स को आप लिख लें। मिसाल के तौर पे करेज है, तो हो सकता है कि आप अगले 1 साल तक करेज के ऊपर ही काम कर रहे हो। अगर आप जर्फ के ऊपर बात करें, यानी माफ करना जो है ना, अ, या दरगुजर कर जाना, ये एक कैरेक्टर का एक ट्रेट है जो कि हमें रसूल वसल्लम की जिंदगी से बहुत वाज़ेह तौर पे महसूस मिलता है, नजर आता है। तो किसी का जर्फ होता है तो माफ करता है ना, जर्फ नहीं होगा तो माफ कैसे करेगा? या जर्फ होगा तो अपनी हो सकते हैं, यानी हत्तल इम्कान कोशिश करेगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हाँ। ये रिसेंटली हमने टाइमलाइनर्स का एक वर्कशॉप किया। ये बात कब की है? अगस्त की बात है। तो मैं और मेरे बच्चे, हम लोग ट्रैवल करके गए कतर। कैरेक्टर डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क था। तो उसमें उन सुलेमान भाई ने वो वर्कशॉप डिलीवर किया था। 2 दिन की वर्कशॉप थी, ये फ्राइडे होना सैटरडे चाहिए। को। तो उन्होंने आप उसमें कभी बातों आपके बातों बच्चे में, कभी अच्छा, तो जर्फ की बात की उन्होंने। तो जर्फ उन्होंने उन्होंने एग्जाम्पल दी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और उन्होंने बताया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, मैं क्विकली ये वो रैप कर लेता हूँ एक 10 सेकंड में इंशाल्लाह। तो खान रिसर्च लैब में KRL में एक कोई किसी शख्स की पोस्टिंग हुई जिसने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में काफी गलत बातें की। जब उसके बारे में पता चला तो उसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। खैर बहरहाल, तो क्या हुआ कि उस शख्स के घर में आग लगी और उसका बच्चा बुरी तरह से जल गया। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर को पता चला कि उसके घर में आग लगी, उसका बेटा भी जल गया। तो उन्होंने उसको फोन किया। तो एक तो नॉर्मल तो कॉन्वर्सेशन ही हो सकती है कि भाई आपका बच्चा जल गया, आपके घर में आग लगी, खुदा खास्ता, अल्लाह ताला महफूज फरमाए, तो मुझे पता चला, मुझे पता, बहुत अफसोस हुआ। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने ये नहीं किया। हालांकि उस शख्स ने उनके खिलाफ बहुत बुरी बुरी बातें बनाई। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि उस शख्स को कहा कि मुझे पता चला है कि आपका बेटा बहुत बुरी तरह से जल गया है। इस लेवल के बर्न्स का पाकिस्तान में इलाज नहीं होता, अमेरिका में होता है, फलाने हॉस्पिटल में होता है। मैंने उस डॉक्टर से बात कर लिया और आपके लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है। और मैंने अमेरिकी सफीर से भी बात कर ली है और आपके वीज़ा तैयार है। आप जाइए और आप वीज़ा लगवाइए और अपने बच्चे को इमीडिएटली अमेरिका ले जाइए। और ये आपका टिकट टिकट भी आपका रेडी है, आप और आपकी बीवी और आपका बच्चा जाएं। तो ये तो इंतहा है यानी ज़र्फ की ना, यानी इट इज अनइमेजिनेबल एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल। तो तौफीक अता फरमाए। तो ये अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह अल्लाह में ऐसा कैरेक्टर अता फरमाए कि जो कि रसूल सल्लम के उम्मती का जो जैसा कैरेक्टर है जिसको कह सकते हैं ना। तो ये ना ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर का रेट है ज़र्फ, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। ठीक है, तो हमने जो फ्रेमवर्क हमने जो जो बात की थी, वो लीडरशिप की क्या थी कि पहले थी विजन, और दूसरी थी कैरेक्टर, और तीसरी थी कॉन्फिडेंस। तो अभी हम कैरेक्टर के ऊपर हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करें। ठीक है, तो मुख्तलिफ कैरेक्टर ट्रेट्स हैं। तो हम इनकी बात क्यों करें कि एक को पकड़ें। आप जिंदगी में याद रखें, वन रैबिट एट अ टाइम। एक रैबिट को पकड़ने की कोशिश करें एक वक्त में, और उसी को पहले काबू करें, फिर दूसरे रैबिट पे जाएं। 5 रैबिट से इकट्ठे भाग रहे तो हमें नहीं नहीं पकड़ सकते हम किसी को भी। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम कॉम्पिटेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटेंस जो है वो कॉम्पिटेंस इंक्रीज की जा सकती है बाय लिसनिंग। कॉम्पिटेंस लाइक आपकी स्किल है ना, वो आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो पेरेंटिंग इज अ कॉम्पिटेंस। ऑल स्किल्स आर कॉम्पिटेंस। तो पेरेंटिंग के बारे में आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप उनके वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं।
this is one of such workshops. तो और भी मामला में कॉम्पिटेंस होती है। तो ये जो है ना लीडरशिप का बेसिक बेसिक हमने फ्रेमवर्क यहाँ पे रखा था, जिसके ऊपर हमने बात की। कुछ कोचिंग स्टोरीज भी उसके अंदर कुछ ऐड की हैं। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल है, कोई अपनी, हाँ, अब आपने बताना है कि व्हाट आर यू गोइंग टू शेयर विद अदर पीपल आफ्टर दिस मजलिस। व्हाट इज दैट वन सिंगल थिंग दैट यू हैव फाउंड वर्थ शेयरिंग। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Hope everyone is fine. जी शेरिन I'm साहब। here, a parent, attending अल्हम्दुलिल्लाह। as a parent, and I'm mother of three kids. So, as a parent, one single thing which is very माशाल्लाह। important, I would like to share on this platform that all the parents should have the listening skills, which is the most important in my point of view. Because unless and until you are not going to listen to your kids, you are not going to be aware of what is going on in their mind and what is their perspective. एक्सीलेंट, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल एडिशन। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बात से हम 100% एग्री करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, मैं भी हम अपना यहाँ पे अपना सेशन कंक्लूड कर लें। कोई और कोई बात करना चाहते हैं? अभी हमारे पास 1 डेढ़ मिनट है। जी, तो बस कंक्लूड कर लेते हैं। चले, Excuse ठीक है। me, I सुभान अल्लाह, would like to ask a हाँ बताएं। question प्लीज on प्लीज this. प्लीज। Because as a mother or as a parent, I feel that my kids, they are mashallah grown up, they are having in their professional माशाल्लाह। career, but I feel they are lacking in their decision making power. So, what you will advise for them? हम्म। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। इसके दो जवाब हो सकते हैं। बहुत, बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर फॉर ब्रिंगिंग दिस अप इन सो क्लियर वर्ड्स। तो इसके ना दो जवाब हो सकते हैं। एक जवाब तो वो है कि जिसपे ऐसे पेरेंट्स काम कर सकते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं अभी, सो दैट देयर चिल्ड्रन कैन रीच द स्टेज वेयर दे आर एबल टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। तो उसमें ना बच्चों को स्पेंडिंग आप बच्चों से करवा सकते हैं। बच्चों से छोटे मोटे डिसीजन करवा सकते हैं, और बच्चों को उस पर ट्रेन कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को ये समझा सकते हैं कि कौन से डिसीजन वर्थ थिंकिंग है, कौन से ट्रिवियल डिसीजन हैं। जो वर्थ थिंकिंग डिसीजन हैं उनके ऊपर डेलिब्रेट कैसे करना है, और डिसीजन मेकिंग की क्या फ्रेमवर्क है डिसीजन मेकिंग का, जिसके ऊपर डेलिब्रेट करके बच्चे, या कौन से सवाल हैं जिसके ऊपर डेलिब्रेट करके बच्चे बेहतर और इन्फॉर्म डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गया वो जो कि बैकग्राउंड में काम करना है, जो कि जिनके बच्चे छोटे हैं वो इस पे डेवलप कर सकते हैं अपने बच्चों की डिसीजन मेकिंग। अब जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, ग्रोन अप हो चुके हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को के लिए हम एक वर्कशॉप ऑफर कर सकते हैं, जो कि पेरेंट्स भी अटेंड कर सकते हैं, कि हाउ टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। कोई कोई बेटर या बैड डिसीजन नहीं होते। डिसीजन हमेशा इन्फॉर्म्ड या अनइन्फॉर्म्ड होते हैं। तो वो हम इसके ऊपर फ्रेमवर्क बात कर सकते हैं, अगर चाहें तो हम उसके लिए एक इवेंट अपना रख सकते हैं कि लेट्स से डिसीजन मेकिंग फॉर पेरेंट्स, हम इस तरह रख सकते हैं। अभी अभी की तो हमने अगली मजलिस तो हमने वर्कशॉप वाली रखी है ना एक, उसके बाद वाली मजलिस में हम इस तरह रख सकते हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर, इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे ज्यादा चले होगा भाई। बिल्कुल जी। Excuse me, if you allow me to ask a question ठीक है, here, चलें। that ठीक है, like जजाक। you said that for the grown-up kids प्लीज you जी। can offer a workshop, but here I would like to check one thing with you या that like I have three kids, all of them are grown प्लीज। up, but I feel माशाल्लाह। that two of my माशाल्लाह। kids they are facing this issue, whereas my third child, she is not having this difficulty. She is very quick in making a decision. So is it decision making an inborn strength or it has to be learned over the period of time with your experience, with your knowledge and experience? हम्म। अच्छा, in my sincere opinion, decision making, sometimes people make decisions based on their instincts, and they make faster decisions. At time decision making, अगर किसी की अच्छी नहीं है, अगर if someone takes more time, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है।
लेकिन दिस इज अ स्किल दैट कैन बी लर्नड। तो मेरा आपसे ये सवाल ये होगा कि it's going to be a deeper discussion। अगर हो सकता है maybe if we can get on a one-to-one call, I would like to understand कि आपके बच्चों में क्या क्या फर्क है that makes you say कि दो डिसीजन नहीं ले पाते, एक डिसीजन ले लेती है, या जो कोई भी है। तो but probably it's going to be a deeper discussion। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा भाई, कि लेट्स हैव अ वन टू वन ऑफलाइन कॉल। नहीं भाई, आप लोग कभी जी बात बताइए। करें थे लिसनिंग स्किल्स की ना, तो यहाँ पे हम हम्म। जिस बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, हैव यू लिसन टू हिम के व्हाट इज हिज चैलेंज इन मेकिंग डिसीजन। हम्म। तो एक्चुअली यही पेरेंटिंग बिल्कुल का एक्सेलेंट। सबसे बिल्कुल। बड़ा जो पिटफॉल है वो ये है कि पेरेंट्स लुक फॉर अ सिल्वर बुलेट। क्या बच्चे जो है वो डिसीजन नहीं कर सकते, तो व्हाट कुड हैव हम्म। बीन रॉन्ग। तो अ थर्ड पार्टी टेलिंग यू व्हाट्स रॉन्ग विद योर किड विल नेवर हेल्प यू। So you have to हम्म। listen to your kids। ये भी थोड़ी देर हम्म। पहले हमारी इसी पर बात हो रही थी। और लिसनिंग के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री हम्म। एक कैपेबिलिटी है जो आपको चाहिए, दैट इज क्वेश्चनिंग स्किल। अगर आपके बच्चे ने आपसे चीजें शेयर नहीं की और नहीं बताई हैं, तो यू शुड हैव यू नो अ बंच ऑफ एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन, जिनके थ्रू आप बच्चे को एक्सप्लोर करने में और उसके जहन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है, उसकी क्या चैलेंजेस है, उसमें आपको मदद करेंगे। जब तक आप क्वेश्चंस ही पूछेंगे, अच्छे ओपन एंडेड क्वेश्चंस, तो लिसनिंग स्किल्स को आप जो है ना वो काम में नहीं ला सकते। लिसनिंग स्किल्स जो है वो उनके लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चंस भी अच्छे पूछें, रादर देन जस्ट आस्किंग हम्म। क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, ये ठीक हम्म। है, ये कर लिया नहीं कर लिया। यू हैव टू आस्क हम्म। देम फॉर देयर ओपिनियन, देयर फीडबैक एंड एवरीथिंग। हम्म। तो जज़ाकल्लाह खैर फैसल भाई फॉर एडिंग दिस पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो शीरीन साहबा, अगर इफ यू वुड लाइक टू हैव वन टू वन डिस्कशन, तो यू मोर देन वेलकम इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम अपनी बात को यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे 2 हफ्ते के बाद with that presentation, that workshop, which is about accountability, the inspirational perspective of accountability. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।